पंचकुला नगर निगम का वार्ड नंबर 6 इस बार बेहद इम्पोर्टेंट रहा। इम्पोर्टेंट इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता ज्ञानचंद गुप्ता के पोते पार्थ गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे। ज्ञानचंद गुप्ता ने अपनी सियासत पोते के हवाले कर दी है, पोते को लॉन्च कर दिया है, लेकिन ये लॉन्चिंग उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई और पहली बार ज्ञानचंद गुप्ता को गली गली घूमना पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे पंचकुला के वार्ड नंबर 6 के अंदर हुए महाघमासान की और ज्ञानचंद गुप्ता के संघर्ष की। ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में पिछले 10 साल से बीजेपी की सुपर पावर हैं। वो अपने सामने दूसरे नेताओं को टिकने नहीं देते हैं। इस बार वो चुनाव हार गए थे, इसलिए 2029 के लिए ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने पोते पार्थ गुप्ता को लॉन्च कर दिया और उन्हें वार्ड नंबर 6 से एमसी का चुनाव लड़वा दिया। ज्ञानचंद गुप्ता को शायद इस बात का गुमान रहा होगा कि वो आसानी से अपने पोते को जितवा देंगे, उन्हें पॉलिटिक्स में अच्छी एंट्री दिलवा देंगे और उनकी सियासत 2029 की टिकट की दावेदारी के साथ आगे बढ़ जाएगी। यानी उनको सब कुछ गुडी गुडी फील हो रहा था, लेकिन जब चुनाव मैदान में उतरे तो हालात बदल गए। हालात इसलिए बदले क्योंकि उनके पोते के सामने प्रवीण गोयल ने जोरदार पोजीशन खड़ी कर दी, जोरदार टक्कर देने का काम किया, यानी इलेक्शन को फंसाने का काम किया। हालात को देखकर ज्ञानचंद गुप्ता को बार बार पसीना आता रहा और ज्ञानचंद गुप्ता पहली बार न सिर्फ गली गली घूमे बल्कि उन्हें घर घर जाकर दस्तक देनी पड़ी, हाथ जोड़ने पड़े और पोते की जीत के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी। यानी ज्ञानचंद गुप्ता को पहली बार एहसास हुआ कि पंचकुला के अंदर उनकी वो चौधर नहीं है, उनकी वो लोकप्रियता नहीं है जिनकी उन्हें गलतफहमी थी। दरअसल पिछले 11 साल के दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने किसी भी दूसरे नेता को पंचकुला में पनपने नहीं दिया। वो सुपर पावर के तौर पर काम करते रहे। ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता उनसे खफा रहे और चुनाव के अंदर जब उन्होंने उनसे मदद मांगी तो सारे के सारे नेताओं को इस बात का एहसास हो गया कि ज्ञानचंद गुप्ता से बदला लेने का ये गोल्डन चांस है। इसलिए बीजेपी के अंदर भी ज्ञानचंद गुप्ता को वो सपोर्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और मिले भी क्यों? क्योंकि जब 11 साल तक ज्ञानचंद गुप्ता अपने सामने हर किसी को छोटा समझते रहे तो ऐसे में छोटे नेता और वर्कर उनकी मदद क्यों करते? प्रवीण गोयल ने जबरदस्त चुनाव लड़ा, उन्होंने पूरे प्रेशर को झेला। हम आपको ये भी बता दें कि पंचकुला के अंदर कुल मिलाकर 5 इंडिपेंडेंट मजबूत प्रत्याशी खड़े थे और उन मजबूत प्रत्याशियों को बैठाने के लिए पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई। जहां 3 बागी प्रत्याशी पहले ही बैठ गए थे, वहीं पर ओमवती पूनिया के घर जाकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लास्ट में जाकर उनको मनवाने का काम किया। लेकिन प्रवीण गोयल एकमात्र ऐसे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी रहे जिन्होंने घुटने नहीं टेके और वो ज्ञानचंद गुप्ता के आगे सीना तान कर खड़े रहे। वार्ड नंबर 6 में प्रवीण गोयल ने ज्ञानचंद गुप्ता को गली गली घुमा दिया और एक एक वोटर के आगे हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। बेशक से ज्ञानचंद गुप्ता के पोते पार्थ गुप्ता चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि इस चुनाव ने देसी भाषा में कहे तो ज्ञानचंद गुप्ता की घिस निकालने का काम किया, उन्हें गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर किया, उन्हें घर घर जाने को मजबूर किया। और ज्ञानचंद गुप्ता को भी शायद इस बात का एहसास हो गया होगा कि पंचकुला की सियासत बदल चुकी है, पंचकुला की बीजेपी की सियासत में भी उनकी इम्पोर्टेंस बदल चुकी है। अब उनकी जगह श्यामलाल बंसल और रेखा गुप्ता सबसे बड़े चेहरे हो गए हैं। ऐसे में उनके लिए चिंता की बात जरूर रहेगी कि पोते को एमसी बनाने के बाद भी पोते का सियासी भविष्य क्या रहेगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। ज्ञानचंद गुप्ता ने जरूरत से ज़्यादा झुककर पोते के लिए वोट मांगने का काम किया और जरूरत से ज़्यादा झुकने के कारण ही, घर घर जाने के कारण ही ज्ञानचंद गुप्ता के पार्थ गुप्ता बेशक से एमसी बन सकते हैं। लेकिन पंचकुला की पॉलिटिक्स में सब लोगों ने देख लिया कि ज्ञानचंद गुप्ता की सियासत ढलान पर आ चुकी है और जिस तरह से उन्हें एक एक वोट के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा, उससे ये भी जाहिर हो गया कि अब पंचकुला की सियासत में ज्ञानचंद गुप्ता का कोई लंबा चौड़ा भविष्य नहीं बचा है। आप पंचकुला की सियासत में ज्ञानचंद गुप्ता की फ्यूचर की पॉलिटिक्स कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। ज्ञानचंद गुप्ता को वार्ड नंबर 6 में पोते की जीत के लिए घर घर क्यों घूमना पड़ा, इसकी क्या वजह रही, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। ज्ञानचंद गुप्ता की सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।